जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। क्या देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी तानाशाह के तौर पे उभर के सामने आ रहे हैं? क्या 2024 के बाद इस देश के अंदर कोई चुनाव नहीं होगा अगर बीजेपी सत्ता में आ गई? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। आप बोलेंगे कि आज फौजी बोलना क्या चाहता है। दरअसल कल राज्यसभा के अंदर एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें कहा गया कि जो चुनाव आयुक्त हैं उसको, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था पहले वो समझ लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है उसके लिए अकेले प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो नियुक्ति करते हैं तो वो चुनाव आयुक्त कैसे प्रधानमंत्री मोदी से या प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगा, क्योंकि उसने ही तो उसे चुनकर बैठाया है। तो क्यों ना चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में एक तरफ नेता विपक्ष हो, एक तरफ प्रधानमंत्री हो और एक तरफ सीजीआई हो, तीनों मिलकर बैठे और फिर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें। तो इसमें बुराई क्या थी? लेकिन बीजेपी को यह फैसला जो था अखर गया, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो फिर मनमानी कैसे चले। लगातार चुनाव हार रहे हैं, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही है। तो अब राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया गया दोस्तों कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई का कोई रोल नहीं होगा। सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होंगे और मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा, यानी कि कोई एक मंत्री जिसे प्रधानमंत्री चुन के लाएंगे। अब आप बताइए, खुद बताइए, आप खुद समझदार हैं कि जब दो बीजेपी के होंगे, एक नेता विपक्ष होगा, तो फैसला जो बीजेपी वाले लेंगे या जो सत्ता में है वो लेंगे, तो चुनाव तो उसी का होगा। अगर एक तरफ नेता विपक्ष होते, एक तरफ प्रधानमंत्री होते, एक तरफ सीजीआई होते, तो जो चुनाव आयुक्त बनता वो निष्पक्ष माना जाता। लेकिन बीजेपी इन बातों को नहीं पचा पाई। दरअसल प्रधानमंत्री की एक घबराहट यूं ही नहीं है। दरअसल 2024 के चुनावों में पीएम मोदी को भी पता है कि रास्ता इतना आसान नहीं है। हाल के कुछ फैसले देखें तो साफ है कि सीजीआई को अपने मन मुताबिक चलाना प्रधानमंत्री मोदी के लिए आसान नहीं रहा। वो ओपन कोर्ट में ओआरओपी के मसले पर सॉलिसिटर जनरल के जरिए सरकार के सबसे ऊपर वाले को धमकी भरा संदेश भिजवा चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बिल्किस बानो या फिर तीस्ता सितलवाड़ को बेल मिलने से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार परेशान नजर आई। ईडी डायरेक्टर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसने भी सरकार की किरकिरी कर दी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी डंडे के दम पर देश को हाँकना चाहते हैं। वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट जो है उनके रास्ते में एक चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। अब उनके ही फैसलों को पलटने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले आपने देखा होगा दिल्ली पर एक अध्यादेश लाया गया और अब कहें तो जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो कहा गया था, संवैधानिक बेंच की तरफ से जो फैसला दिया गया था, अब उसको भी पलटने की तैयारी सत्ता में बैठी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार कर चुकी है। अब आगे क्या होगा इस पे लगातार नजर बनी रहेगी हमारी। तो यकीन मानिए दोस्तों, जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को हमने सदन में सुना, मणिपुर पे लंबी खामोशी के बाद जिस प्रकार से सदन के अंदर वो बोलते नजर आए, अहम उनके अंदर दिखाई पड़ा। मैं और सिर्फ मैं। और जो रवैया अभी नजर आ रहा है वो यही बता रहा है कि आने वाला वक्त इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। बस इतना जरूर कहूंगा कि सत्ता किसी की भी आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे इंडिया वालों की आए, लेकिन किसी को इतना बहुमत ना मिले, इतनी सीटें ना मिले कि जो वो चाहे वही फैसले जनता पे थोप दे। उम्मीद है फौजी का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे।